नमस्ते आप सभी को शिव शक्ति ट्विन फ्लेम चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही स्पेशल है, क्योंकि आज हम उस टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो कि इस जर्नी में मुख्य भूमिका निभाता है, जो कि है हमारा डिवाइन टाइमिंग और डिवाइन पार्टनर। बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है कि डिवाइन टाइमिंग पे ही डिवाइन पार्टनर क्यों मिलता है, उससे पहले क्यों नहीं, और ये डिवाइन टाइमिंग होती क्या है, और ये डिवाइन टाइमिंग क्यों होती है, क्यों शुरुआत में ही रिश्ता रुका हुआ क्यों नहीं रहता, या फिर रिश्ते में कोई प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हो जाती है, या सब बोलते हैं कि डिवाइन टाइमिंग पे आखिर क्यों, कि डिवाइन टाइमिंग पे ही डिवाइन पार्टनर का मिलना क्यों होता है, उससे पहले क्यों नहीं। तो गाइस, बात यह है कि हम सबकी जर्नी को डिवाइन संभाल रहे हैं, हम सबकी जर्नी को वो गाइड कर रहे हैं, हम सबको वो ही दिशा दिखाते हैं। और डिवाइन ने हमें इस सृष्टि में जो भेजा है, तो हमें इसलिए भेजा है ताकि हम खुद भी हील हो सके और औरों को भी हील कर सके, क्योंकि ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है। अगर आप इस जर्नी में हैं तो सीधी सी बात है कि आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़े हुए हैं, आप डिवाइन से जुड़े हुए हैं, आप ईश्वर से जुड़े हुए हैं। तो हमें तो पता नहीं होता कि हमारे अंदर कौन कौन से ब्लॉकेजेस हैं, कौन कौन से इश्यूज हैं जो हमारे अंदर छुपे हुए हैं, क्योंकि हम जीवन में बहुत सी चीज़ों को फेस करते हुए आगे बढ़ते रहते हैं। तो कुछ चीज़ें जो होती है, कुछ प्रॉब्लम्स होती है, कुछ हमारे अंदर के विकार होते हैं, कुछ हमारी नेगेटिविटी होती है, कुछ बाहर की होती है, जो भी होती है, अगर हमारे अंदर छुपी हुई होती है और हमें पता नहीं होता है, तो उन सब को हील करने के लिए, उन ब्लॉकेजेस और इशू को हटाने के लिए हमें डिवाइन टाइमिंग से पहले वो वक्त दिया जाता है जिसमें कि हम अपने ऊपर काम कर सकें। डिवाइन कभी भी अपने बच्चे को डिवाइन खुद चाहते हैं कि मैं अपने बच्चे को परेशान ना होने दूँ, दुखी ना होने दूँ, क्योंकि वो टाइम अगर हमारे लिए सही नहीं है तो वहाँ से डिवाइन हमें निकाल देंगे, उस रिश्ते से निकाल देंगे। अगर टाइम सही नहीं है, अगर हम उस लेवल तक नहीं पहुँचे हैं जहाँ पे उस रिश्ते की गहराई को समझना, उस रिश्ते को समझना, हर किसी की फीलिंग्स को समझना, खुद को समझना, एक मैच्योरिटी लेवल जो होता है, तो वो डिवाइन ही बताते हैं, डिवाइन ही हमें गाइड करते हैं कि हमें किस राह पे चलना है, कैसे चलना है, और हमारा उद्देश्य क्या है। एक हद तक लोगों को रिश्ता मिल जाता है, लेकिन सोल पर्पस या एम क्या है वो पता नहीं होता। इसलिए डिवाइन हमें कुछ टाइम के लिए, अगर किसी से दूर किसी रिश्ते में जाने से रोकते हैं, या अगर कोई सेपरेशन फेज आती है रिश्ते में, या कोई प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो हमारी ग्रोथ के लिए और हमारे अच्छे के लिए आती है। क्योंकि जो सेपरेशन पीरियड होता है, जो वो एक सेंसिटिव टाइम होता है बीच में, उसी में हमारी ग्रोथ हो पाती है, उसी में हम सोच के, अपने ऊपर काम करके, डिवाइन को प्रेयर करके, अपने अंदर की हर नेगेटिविटी को हम समझ पाते हैं और उन पे काम भी कर पाते हैं। और एक टाइम आता है कि हम इतने डिवाइन को सरेंडर हो जाते हैं कि हम खुद अपनी लाइफ में चेंजेस देखते हैं कि शुरुआत में मैं उस टाइम कैसी थी पहले, और मैं अब कैसी हूँ, कि मैं स्पिरिचुअल जर्नी में आने के बाद कैसी हूँ, मैं डिवाइन से कनेक्ट होने के बाद कैसी हूँ, मैं सरेंडर करने के बाद कैसी हूँ। पहले एक वक्त होता था जब आप छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होने लगते थे, या शुरुआत में जब कोई रिश्ते में जाते हैं तो छोटी छोटी बातों से इरिटेशन होती है, एक दूसरे की मिररिंग ट्रिगरिंग होती है, और हर कोई, या तो हम किसी की बात को नहीं समझ पाते, या सामने वाला हमारी बात को नहीं समझ पाता। हमारे अंदर ऐसी चीज़ें होती है, जैसे कि छोटी छोटी, कोई अगर हमारे साथ मजाक भी कर ले तो हमें इरिटेशन फील होती है, और हम उसको स्ट्रेस लेके दिमाग में ऐसे, जैसे कि ये क्या हो गया, यूँ मतलब कि दिमाग में फिर सीधी क्या होती है, ऐसा होने के बाद लड़ाइयाँ होती है, नेगेटिविटी आती है, नेगेटिविटी क्रिएट होती है, हम हाई वाइब्रेशन में नहीं रह पाते। तो उस टाइम बहुत से वो जो इश्यूज़ होते हैं वो हमें भी नहीं पता होते कि वो कहाँ से उठ के आ रहे होते हैं। बहुत से कार्मिक पैटर्न्स की सफाई हो रही होती है, हमें हमारी जो भी अशुद्धि है उसको साफ़ किया जा रहा होता है डिवाइन के द्वारा। हमारे अंदर की जो भी प्रॉब्लम्स है, नेगेटिविटी है, उसको हटाया जाता है। कुछ भी अच्छा देने से पहले डिवाइन हमेशा हमारी क्लींजिंग, हमारे अंदर की नेगेटिविटी को मिटा के
ताकि उनका भी, डिवाइन ने हमें जो भेजा है एक मकसद होगा, उन्होंने भी हमें किसी उद्देश्य के साथ भेजा है। हम इस पृथ्वी पे किसी उद्देश्य के साथ आए हैं कि हमें, पर हम यहाँ आके भूल जाते हैं। पर जब वो हमें वो जो एक डार्क नाइट ऑफ द सोल का जो पीरियड आता है लाइफ में, या फिर जो भी दुख, परेशानी, तकलीफ़ आती है, तो वो हमें कुछ ना कुछ सिखाती है और उस टाइम हम डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। और जब डिवाइन से कनेक्ट होते हैं तो हमारे अंदर की ये जो भी नेगेटिविटी है वो ख़त्म होती है। हम सोचते हैं कि क्या यार, क्या छोटी छोटी बातों पे इरिटेट होना, क्या किसी पे गुस्सा करना इतना, वो गुस्सा हटता है। छोटी छोटी बातों पे अगर हमें गुस्सा आता है तो वो हटता है, इरिटेशन होती है तो वो हटती है धीरे धीरे। हमारी छोटी छोटी बातों को लेके स्ट्रेस लेना, या फिर कि ये चीज़ मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं हुई, सबसे बड़ी बात वो प्रॉब्लम क्रिएट करती है कि मैंने ये सोचा था, ऐसा क्यों नहीं हुआ, ऐसा क्यों हुआ, कि मेरे को तो इतना मतलब कि इसमें बेनिफिट चाहिए था, मैंने ऐसे सोचा था और ऐसे हो गया, ऐसा क्यों नहीं हुआ। एक अहम की जो भावना होती है हमारी, वो भी धीरे धीरे ख़त्म होती जाती है कि कोई बात नहीं। फिर एक टाइम ऐसा आता है जब हम ये नहीं सोचते कि मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं हुआ, ये स्ट्रेस, ये सब नेगेटिविटीज़, सारे लूप जो हमारे बनाए हुए पीछे घिसे पीछे जो भी बातें होती है हमारी सोच में, पुरानापन, एक पुरानी जो विचारधारा होती है, वो सब समाप्त होती है। और धीरे धीरे करके ये सोल इतनी पावरफुल बनती है, इतनी पावरफुल डिवाइन के द्वारा इतनी पावरफुल बनती है, डिवाइनली गाइडेड, डिवाइन के द्वारा ब्लेस्ड बनती है, अबंडेंट बनती है। जब ये सोल जागृत होती है, अवेकन होती है, इनर वर्क के द्वारा हीलिंग जब होती है हमारी, तब जाके वो सारे इश्यूज जब हील होते हैं, तब डिवाइन हमें जो गिफ्ट देते हैं, तब जाके उन्हें लगता है कि हाँ अब ये रेडी है। अब फिर जब हम फिर उसके बाद हम एकदम फ्री होते हैं हर चीज़ से, हर नेगेटिविटी को हटा के हम एकदम शांत हो जाते हैं, एकदम फ्री हो जाते हैं। अब ना किसी को कोई, अब ना कोई ऐसे लगता है कि डीएम आना है तो आए, बस यही सोच रहती है लास्ट में फेमिनाइन की। जब वो हाई वाइब्रेशन में होती है, सारे स्टेज को पार करके जब आगे तक पहुंचती है, तो लास्ट में एक ये स्टेज आती है कि वो एकदम पूरी तरह से सरेंडर हो जाती है डिवाइन को। इतना सरेंडर भाव कि अब जो डिवाइन करेंगे वो सही करेंगे। बस अगर वो वीडियोस भी सुनती है तो सिर्फ गाइडेंस के लिए, बस कि कोई गाइडेंस हो, बाकी उनको कोई फीलिंग्स या थॉट्स कि डीएम क्या सोच रहे क्या नहीं सोच रहे, उनको इतना वो दिलचस्पी नहीं रहती। फिर वो अपने ऊपर फोकस रहती हैं। तब तक डिवाइन उनको उनका सोल पर्पस भी देते हैं। और फिर धीरे धीरे जाके जब पूरी तरह से सरेंडर हो जाते हैं, तो उस सरेंडर में हम इतना पीस फील करते हैं, जो वो डिवाइन के प्रति सरेंडर भाव होता है। तब भगवान को भी लगता है कि हाँ अब जाके मेरा बच्चा मेरी शरण में आया है, कि अब इसको, कि भगवान पता है किनके पास रहते हैं, भगवान भी उनके पास रहते हैं जहाँ पे हम, भगवान से भी कुछ नहीं चाहिए, कि हमें भगवान के सिवा कुछ नहीं चाहिए। जहाँ हम भगवान, नहीं तो शुरुआत में तो हमें भगवान ये चाहिए, हमें वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, फिर कोई डिमांड नहीं, बस सिर्फ इतना रहता है कि ये भाव आ जाता है लास्ट में एक फेमिनाइन का कि मेरी जो भी जर्नी है वो ईश्वर ने दी है, ईश्वर ही इसको पार लगाएंगे। और अगर डीएम, जब डिवाइन की मर्ज़ी होगी तभी, क्योंकि डीएफ अपने सारे हाथ पैर मार चुकी होती, सब कुछ सारी कोशिशें कर चुकी होती हैं, हर तरीके से हर कोशिश कर चुकी होती है डीएम को मनाने की, इस रिश्ते को बचाने की, सब कुछ कर चुकी होती है। लेकिन जब जाके डीएफ को वो रिज़ल्ट नहीं मिलता है जो मिलना चाहिए, तब जाके जब वो पूरी तरह से सरेंडर होती है डिवाइन को, जब पूरी तरह से सब कुछ डिवाइन पे सरेंडर हो जाती है, और बस अब डिवाइन संभालेंगे उनकी जर्नी में। हाँ, हम बस हमारा काम करेंगे, हमारे हाई वाइब्स में रहेंगे, और डिवाइन डीएम को आना है तो आए, नहीं तो नहीं, कोई बात नहीं। हमारी आत्मा की, सोल की जागृति, मेन चीज़ इसमें यही है कि और जब वो आगे हाई फ्रीक्वेंसी में आती है, तब उनके मन में ये भी नहीं होता कि रियूनियन होना है तो हो, नहीं तो नहीं हो, ईश्वर की मर्ज़ी। उनको जो भी वो उनको मेरे लिए सही लगेगा, उस डिवाइन पार्टनर को मेरे लिए भेजेंगे। और उस टाइम जब आपकी लाइफ में डिवाइन पार्टनर, आपका डिवाइन काउंटर पार्ट, आपका डीएम, जब आप इस तरह से पूरी तरह से एकदम प्योरिफिकेशन हो जाता है आपका, जब आपको बिल्कुल भी कोई भी इच्छा नहीं रहती, जब आप पूरी तरह से कि अब जो भी ईश्वर की मर्ज़ी हो, बस जो ईश्वर करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, और जो मेरा होगा वो मेरे लिए आ जाएगा, जो मेरा होगा वो भगवान मेरे लिए भेजेंगे। तो इतना पूरा सरेंडर होने के बाद जब
डिवाइन आप पे कृपा करते हैं और आपकी जर्नी में एक बहुत ही न्यू बिगनिंग वाला फेज़, नई शुरुआत, हैप्पीनेस, ब्लेसिंग, अवेयरनेस सब कुछ आती है, क्योंकि तब तक आप पूरे फुली बैलेंस हो चुके होते हैं। आपकी शिव शक्ति पूरी तरह से बैलेंस हो चुकी होती है। अब आपको सिर्फ यह है कि डिवाइन की मर्ज़ी जो भी होना होगा हो जाएगा, क्योंकि कर्मों का हम नहीं जानते कि हम कैसे कर्म करके आए, क्या कर्म लेके आए, हमें क्या करना है। हमें बस ये है कि ईश्वर की मर्ज़ी में, क्योंकि अगर हम ईश्वर के खिलाफ जाएं और हम ये सोचें कि मेरे अकॉर्डिंग क्यों नहीं हुआ, तो उसमें इंसान हमेशा दुखी ही रहता है। इसलिए डिवाइन फेमिनाइन इतना तो समझ ही जाती है कि ईश्वर जो करेंगे वो अच्छा ही करेंगे, और इतना समझ आ जाती है कि अब जो होगा अच्छा ही होगा, एकदम सही होगा। ईश्वर सही दिशा दिखाएंगे, सही राह पे चलाएंगे, और हमें इतना पेशेंस आ जाता है फेमिनाइन में कि वो ना आगे से कोई मैसेज करती है डीएम को, ना कोई कॉल करती है, और ना ही उनके मन में कोई ऐसी भावना होती है कि अगर उनके, ना ही वो वेटिंग एनर्जी में रहती है, ना ही मिस करती है। बस वो अपने आप में हैप्पी और फुलफिल और कंप्लीट महसूस करती है। डिवाइन फेमिनाइन इतनी ब्लेसिंग्स होती है इस जर्नी में डिवाइन की कि डीएफ की जब अंतर्निहित शक्ति जागृत होती है, जब वो अपनी पावर में आती है, तब वो हर तरीके से बैलेंस होती है और डिवाइन हमेशा उसके साथ रहते हैं। इसलिए डिवाइन टाइमिंग पर ही डिवाइन पार्टनर, फिर जब आप पूरे डिवाइन पे सरेंडर हो जाते हो, आपका यूनियन डिवाइन से हो जाता है, आप डिवाइन से कनेक्ट हो जाते हो, तब जाके आपके डीएम भी आपकी लाइफ में आता है, और आपका रीयूनियन भी हो जाता है। और डिवाइन पार्टनर तभी उसी डिवाइन टाइमिंग पे आपको दिया जाता है। तब आप फुली बैलेंस होते हैं, हाई वाइब्रेशन में होते हैं, एकदम बैलेंस होते हैं, अबंडेंट होते हैं, ब्लेस्ड होते हैं, हैप्पी होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। हर नेगेटिविटी को आपने रिमूव कर लिया होता है, हर इशूज़ को आपने हील कर लिया होता है, हर ब्लॉकेजेस आपका हट गया होता है, और तब तक और उस टाइम तक आपकी सारी नेगेटिविटी समाप्त हो गई होती है। आपका किसी के भी प्रति कोई बुरा भाव नहीं होता है। आपके मन में ये भाव होता है कि बस आत्मा की जागृति, आत्मा का कल्याण होना चाहिए। मेन चीज़ ये है कि आत्मा, क्योंकि डीएम से तो मिलना ही है। डीएम अगर ईश्वर ने हमें भेजा है तो हमें यहाँ पे इस पृथ्वी पर अगर ईश्वर ने हमें भेजा है तो उन्होंने हमारे रीयूनियन, तो वो तो रीयूनियन तो डीएम तो मिलना ही है, रीयूनियन तो होना ही है। पर मेन चीज़ है कि आत्मा की जागृति, आत्मा की अवेकनिंग, जिससे कि हम खुद को, अपने चारों ओर के वातावरण को, अपने आसपास के वातावरण को, हम सबको हील कर पाए। हमारे जो भी पिछले जो भी गई हुई सोल्स हैं, हम हर किसी को, मतलब कि डिवाइन भगवान का नाम ऐसा होता है जो हर किसी सोल को मुक्ति देता है। जो भी कोई अगर परेशानी में हो तो उनकी परेशानी दूर करता है। तो इतना एक हीलर टाइप बन जाते हैं हम। मदर अर्थ हमारी वाइब्रेशन से हील होती है, इसीलिए डिवाइन हमें ये वक्त देते हैं जिससे कि हम अपनी वाइब्रेशन को हाई करें, ताकि मदर अर्थ की वाइब्रेशन हाई हो। और डिवाइन से जुड़ने के बाद हर वो काम आपका पूरा होता जाता है, जो आपकी इच्छा है, जो आपके लक्ष्य, जो आपके उद्देश्य है, वो सब आपको मिलने शुरू होते हैं। इसीलिए कहा जाता है कि डिवाइन पार्टनर हमेशा डिवाइन टाइमिंग पे ही मिलते हैं, और डिवाइन टाइमिंग इतनी खूबसूरत होती है जब तक आप पूरे बैलेंस हो चुके होते हैं। इसीलिए डिवाइन टाइमिंग पर ही डिवाइन पार्टनर डिवाइन के द्वारा हमें दिए जाते हैं। इसीलिए हमेशा हैप्पी रहे। आपका डिवाइन पार्टनर आपका ही है, जो आपका है आपको मिल के ही रहेगा। इनके लिए कोई वेटिंग एनर्जी में नहीं जाना है, बस ईश्वर पे छोड़ देना है। वो हमारे लिए जो करेंगे सब कुछ अच्छा करेंगे, पर हमें हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट का ध्यान रखना है, हमारे उद्देश्यों का ध्यान रखना है, हमें इंडिपेंडेंट बनना है, और हमें पीछा नहीं करना, चेज़ नहीं करना। बस हमें आगे बढ़ते जाना है, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है, पेशेंस के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, डिवाइन पे सरेंडर करते हुए सारे डर को, दुख को भूल जाना है, सारे डाउट्स, नेगेटिविटी को रिमूव करना है, जो भी गलतफहमियां हैं रिश्ते में उसको हटाना है, और किसी के प्रति नफरत की भावना, अगर डीएम के प्रति कोई बुरा भाव है तो उसको भी हटाना है। फिर उसके बाद सब कुछ ईश्वर पे छोड़ देना है। बस जो ईश्वर करेंगे वो सब कुछ अच्छा करेंगे, तब आपकी डिवाइन टाइमिंग आती है और आपका डिवाइन पार्टनर भी आपको मिल चुका होता है। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव। कैसी लगी वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में हर हर महादेव ज़रूर लिखें, और अपने सेल्फ रेस्पेक्ट में सेल्फ लव का ध्यान रखें, अपनी सेल्फ ग्रोथ पे फोकस करें और आगे बढ़ते रहें, अपने ऊपर काम करें, अपनी वाइब्रेशन को हाई करें और डिवाइन से हमेशा कनेक्टेड रहें। थैंक यू सो मच। आपकी जर्नी आसान हो, डिवाइन की कृपा ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ हो, और आपको कोई प्रॉब्लम, कोई दुख तकलीफ ना हो, डिवाइन हमेशा आपके साथ रहे। थैंक यू सो मच। हर हर महादेव।
गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।